पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सिफारती मंजरनामे में नुमायां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में अहम मुलाकातों ने दो तरफा ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी। गजा अमन बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह, आलमी रहनुमाओं से खुशगवार मुलाकातें, गजा की सूरत हाल और अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुस्बत रुझान पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में कामयाबी पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। वज़ीर आज़म की निजी मुश्तरका मंसूबों को मुतहरिक करने में DFC के किरदार की तारीफ। DFC को इस्लामाबाद में मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा, शराकतदारी रोजगार के मौके पैदा करने और पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए ज़रूरी है। DFC तवानाई, कानखुनी, मादनियात, ज़राअत और IT के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफा करे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के CEO बेंजामिन ब्लैक ने कहा, DCF शराकतदार ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इस तरह रिकग्निशन होनी, पाकिस्तान की एबिलिटीज़ का, पाकिस्तान की फ़ौज की जो ताकत है उसका इतराफ़ करना, उसके चीफ का जो है उसकी एबिलिटीज़ का इतराफ़ करना, इतना एक्सट्रेवेगेंटली इतराफ़ करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की बहुत पजीराई हुई है। आलमी क़यादत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दानिश का एतराफ़ किया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, एक बैनुल-अक़वामी मजमे में पाकिस्तान की फ़ौज और उसके सरबराह का एतराफ़ बड़ी बात है। अमन बोर्ड इजलास में तमाम वादे फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए किए गए। मुस्लिम ममालिक ने $12 अरब का वादा किया, गज़ा फिर आबाद होगा। IMF का पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी का एतराफ़। आलमी मालियाती फ़ंड्स की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली खुज़ी कहती हैं, पाकिस्तान की पॉलिसियों से मैशत को इस्तेहकाम मिला, महंगाई की शरह काबू में रही, GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा, शरह 28.9% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4%। वज़ारत मनसूबाबंदी ने 7 साल बाद गुर्बत के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। पॉलिसियों का अदम तसलसल IMF प्रोग्राम की गुर्बत के इजाफे की वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 28.7% से बढ़कर 33.3% और बलूचिस्तान में 41.8% से बढ़कर 47% हो गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने पॉलिसियों के अदम तसलसल और IMF प्रोग्राम को तालीमी इदारों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों और मैरिज हॉल समेत दीगर कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। 14 से ज़ायद कारोबारी सरगर्मियों को पॉइंट ऑफ सेल्स यकीनी बनाने के अहकाम। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, हेयर सर्जन्स, वेटरनरी डॉक्टर्स, मेडिकल लैब, एक्सरे, CT और MRI स्कैन सेंटर्स को FBR से रजिस्टर करवाना होगा। हेल्थ क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पोलो क्लब को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। कराची जिम खाना, रॉयल पाम, चिनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिम खाना को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। माहाना 1000 रुपये फ़ीस वाले स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स भी टैक्स के दायरे में आएंगे। बिजली और गैस के टैरिफ निज़ाम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। इस्तेमाल के बजाय आमदन की बुनियाद पर सब्सिडी का तयन होगा। इस्लाहात पर काम शुरू। IMF के साथ वादों की रोशनी में हतमी शक्ल दी जाएगी।
धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत का अपने साथी अरकान पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम। स्पीकर सिंध असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा शारिक जमाल और इंजीनियर उस्मान ने कत्ल की धमकी दी है। स्पीकर ने इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी, पुलिस को तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार और सीनियर वज़ीर शजीद इनाम मेमन का MQM के रुकन को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िलज़िला। 6:12 पर ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मनसहरा, मुर्दान, लंडी कोतल, चारसदा, लोहरदी, चित्राल में भी ज़िलज़िला। मियांवाली, अटक, सरगोदा, जहला में भी ज़िलज़िले के झटके। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 73 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। कप्तान हॉकी टीम अमाद बट पर पाबंदी खत्म। PHF के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है पाकिस्तान हॉकी को दोबारा अरूज पर लाना ही अवलीन तरजीह है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए वक्त बहुत कम रह गया, फौरी इक़दाम करना होंगे। मैनेजमेंट के अज़रे सुनो तश्कील, कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जवाब तलब। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने रिमार्क किए ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? बानी PTI के सेहत पर सियासत बंद की जाए, ज़ाती मुआलजीन के ताउन से इलाज किया जाए। कोच लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा की पार्टी को एहतजाजी सरगर्मियां मौखर करने की दरख्वास्त। असीर रहनुमाओं की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को पार्लिमानी हुकूमत अमली इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी के बानी PTI के खिलाफ बयान की मसम्मत। कोर्ट लखपत के असीरान के साथ खड़े हैं, उनकी तजावीज़ को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का असीर रहनुमाओं की तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में किसी एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से मुतालिबा है कोर्ट लखपत जेल में कैद अक्सर बीमार हैं, उनके केसी समात के लिए मुकर्रर करके उन्हें रिलीफ दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात पर मरकजी क़यादत का नोटिस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइशगाह पर हंगामे इजलास। वज़ीर आज़म की मुशीर अनस नाउला की भी शिरकत। पार्टी क़यादत का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं से शदीद इजहार नाराज़गी। तारिक फारूक और इफ्तिखार गिलानी के बयानात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार। पार्टी इख्तलाफात पर नवाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी गई। ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क किए हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। माह
माह रमज़ान के आगाज़ में ही माफिया सरगर्म। कराची में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी नरखनामे गायब। कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम पर दस्तयाब नहीं। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना है कि हर साल रमज़ान में खाने पीने की अशिया महंगी कर दी जाती हैं। इस्लामाबाद में भी सस्ते बाजार महंगे हो गए। आवाम की सस्ते बाजारों में अशिया गैर म्यारी होने की भी शिकायत। सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज भी इजाफा। फी तोला कीमत 2500 रुपये बढ़कर 5,26,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,144 रुपये महंगा। नई कीमत 4,51,356 रुपये हो गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने का भाव $25 बढ़ गया। पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का नया ऑर्डिनेंस असेंबली पहुंच गया। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार। कम उम्र लड़की से निकाह पर 2 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 लाख कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड एब्यूज करार दिया गया। 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर होगा। 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली के इजलास में